Welcome to KL Academy. Now today lecture number 8 and in this lecture we discuss about connection of resistance, right? उसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने ओम्स लॉ के बारे में बताया था। ओम्स लॉ की लिमिटेशन क्या होती है, लीनियर ओम्स लॉ का कैरेक्टरिस्टिक लीनियर होती है, उसका मतलब कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, और ओम्स लॉ से हम लोग वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, राइट? चलिए इस लेक्चर में कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा, राइट? अगर कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो आपको पता ही होगा कि टू टाइप के कनेक्शन होते हैं रेजिस्टेंस के। एक तो सीरीज होता है और सेकंड वन पैरेलल, राइट? अगर दो टाइप के कनेक्शन होते हैं, राइट, और उसमें रेजिस्टेंस अगर सीरीज में हो तो क्या डिफरेंस आएगा, पैरेलल में हो तो क्या डिफरेंस होगा, मतलब उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, राइट? वो हम लोग देखने वाले हैं। अगर मैं सीरीज की बात करूं, फर्स्ट वन सीरीज कनेक्शन, तो अगर मैं पहले यहाँ पे बैटरी ले लूं, रेजिस्टेंस R1 R2 R3 यहाँ पे Rn तक ले लेता हूँ, राइट? राइट, अगर ये सर्किट बनाए पहले, तो अगर सीरीज में सर्किट है, 2 पॉइंट याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज क्या होगा, वो चेंज होगा सर्किट में, और करंट सेम रहेगा, राइट? यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर मैं बात करूं, यहाँ से वोल्टेज मैंने दिया और ये सीरीज में कनेक्शन, तो यहाँ पे करंट सेम रहेगा, यहाँ पे करंट सेम रहेगा, यहाँ पे करंट, मतलब ये जो करंट मतलब यहाँ सब में करंट सेम रहेगा, सब रेजिस्टेंस में से, राइट? लेकिन वोल्टेज चेंज होगा। देखिए, अगर यहाँ पे मैं वोल्टेज दे रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस ड्रॉप अलग होगा R1 में, वो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करे। R2 में ड्रॉप अलग होगा, R3 में ड्रॉप अलग होगा, राइट? वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगा, इसीलिए मैंने वोल्टेज चेंज होंगे, राइट? वोल्टेज डिफरेंट हो गए, और ये करंट सेम रहेगा, राइट, पूरी सर्किट में। तो चलिए ये 2 पॉइंट याद कर लिया। अगर मैं अब यहाँ आगे जाऊं कि यहाँ अगर करंट सेम रहेगा तो आई करंट फ्लो होगा, राइट? तो चलिए अगर मैं वोल्टेज ओम्स लॉ की बात करूं तो वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर, राइट? अभी ये सर्किट में ये ओम्स लॉ हम लोग लगाएंगे। अगर ओम्स लॉ लगाओ तो वोल्टेज V इज इक्वल टू, राइट, ये V इज इक्वल टू आई। अभी मैंने अभी बताया कि करंट सेम होगा, राइट, पूरी सर्किट में। चलिए तो भी मैं बता देता हूँ कि अगर करंट सेम होगा तो आई होगा, करंट तो पूरी सर्किट में सेम है, राइट? करंट पूरी सर्किट में सेम है। अगर चलिए एक काम करता हूँ कि ऐसे बताता हूँ कि अगर ये पहला रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप मतलब आई इंटू आर होगा। यहाँ से करंट आई आ रहा है, यहाँ पे आई R1 ड्रॉप होगा, प्लस यहाँ पे क्या ड्रॉप होगा, यहाँ पे करंट तो आई ही आ रहा है, रेजिस्टेंस R2 है तो यहाँ आई R2 ड्रॉप। ऐसे करते करते ये ड्रॉप चेंज होगा, राइट? वोल्टेज ड्रॉप चेंज होगा। तो लिखूं अगर मैं यहाँ पे, तो आई इंटू R1 प्लस आई इंटू R2, इसमें आई इंटू R2 ड्रॉप होगा, करंट सेम रहेगा, आई इंटू R3 ड्रॉप होगा इसमें, फिर ऐसे ऐसे करके आई इंटू RN ड्रॉप होगा इसमें। मतलब एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है उसमें सेम ही करंट सेम रहेगा, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल में ड्रॉप होगा, राइट? तो अगर मैं इसको इन शॉर्ट में लिखना चाहूँ, आई कॉमन निकाल लूं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN ऐसा होगा, राइट? अभी मैं आई नीचे ले लेता हूँ, V बाई आई इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया। अभी ध्यान से देखना, V बाई आई क्या होता है ओम्स लॉ में, V बाई आई इज इक्वल टू R होता है, राइट? अगर मैं V बाई आर लिखता हूँ, यहाँ R इक्वलेंट होगा, मतलब पूरी सर्किट का मैंने लिया है, तो R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 RN तक जाएगा, राइट? मतलब सीरीज में R इक्वलेंट रेजिस्टेंस का प्लस होगा, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसा RN तक होगा, राइट? जितने रेजिस्टेंस है, अगर 50 है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इसकी वैल्यू हम लोग एडिव करते जाएंगे, मतलब ऐड करते जाएंगे, राइट? ये क्लियर हो गया, इतना तो क्लियर होगा, राइट? अगर मैं एक और बात करूं कि ये नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, अगर चलिए अगर एक सर्किट है, इसमें मैंने 4 रेजिस्टेंस दे दिए, राइट? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अभी इसका R इक्वलेंट मुझे निकालना है, राइट? R इक्वलेंट
तो आर इक्वलेंट क्या होगा आप बता दोगे, मैंने जैसे बताया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, राइट, ये होगा, राइट। अगर ये R1 R2 R3 R4 ये सभी की वैल्यू एक ही है, रेजिस्टेंस एक ही है, मतलब R इज इक्वल टू, ऐसा समझिए मैंने 4 ओम रख दिया, 4 ओम इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4, राइट। मैं सभी की वैल्यू 4 ओम रख रहा हूँ, राइट। 4 ओम अगर मैंने रख दिया तो क्या होगा कि 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, राइट, आर इक्वलेंट 16 होगा, आर इक्वलेंट 16 ओम होगा, राइट। इसमें क्योंकि मैंने सबकी वैल्यू रेजिस्टेंस सेम रखा, राइट। अगर आपके पास 50 रेजिस्टेंस है और सबकी वैल्यू सेम है तो डायरेक्ट करना है, तो ये आर इक्वलेंट क्या हुआ, एक तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस की वैल्यू ले ली मैंने, राइट। ये आर इक्वलेंट में वही तो मैंने किया, देखिए R1 R2 R3 जिसकी भी आर इक्वल, अगर ये कंडीशन कब होगी, जब अगर सेम ऑल रेजिस्टेंस सेम, ऑल रेजिस्टेंस वैल्यू सेम, ये फॉर्मूला तब लगाएंगे। एन क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, और आर क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू। रेजिस्टेंस कितने हैं इसमें, 4, तो ये 4 हो गया, और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 4, तो 4 इंटू 4 16 हो गया। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग 3 ओम ले लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाता, 12 हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर इस फॉर्मूला में रखो तो आर इक्वलेंट इज इक्वल टू एन, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं 4, और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 3, 4 इंटू 3 12 ओम, सिंपल में आ जाएगा। इसीलिए ये फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए, ये सीरीज में फॉर्मूला लगेगा, और इसके लिए मैंने क्या कंडीशन रखी कि सब रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होनी चाहिए, राइट। ये फॉर्मूला लिख लीजिए। चलिए ये सब नोट कर लीजिए, ये रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन का था, अब मैं पैरेलल कनेक्शन का कराऊंगा, राइट। बहुत इजी है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन, लेकिन यहाँ पे जो न्यूमेरिकल आते हैं वो आप इजी की प्रैक्टिस करते हो, और जो हार्ड रहेंगे उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो और एग्जाम में रॉन्ग करके आते हो, राइट। मैं वो न्यूमेरिकल भी कराऊंगा जिसमें गलती हो सकती है वही कराऊंगा, और इजी न्यूमेरिकल है ना, आप कोई भी रेफरेंस बुक में सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के कोई भी सॉल्व कर जाएगा, राइट। इसीलिए मैं सिंपल वाला नहीं कराऊंगा, एक दो न्यूमेरिकल लूंगा थोड़े हार्ड वाले कि वो थोड़ा आपको न्यू लगे, राइट। चलिए अगर मैं पैरेलल कनेक्शन की बात करूं तो पैरेलल में कनेक्शन होंगे रेजिस्टेंस R1 R2 R3 RN, RN तक मैं ले लेता हूँ रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, और यहाँ पे वोल्टेज, राइट। अब ध्यान से देखिए, इसमें भी 2 पॉइंट, पहला वोल्टेज और करंट। इसमें देखिए वोल्टेज यहाँ पे जो है वही वोल्टेज सब में रहेगा, R1 के अक्रॉस में, R2 के अक्रॉस में, R3 के अक्रॉस में, RN के अक्रॉस में, वोल्टेज सेम रहेगा कितने भी रेजिस्टेंस हो पैरेलल में, राइट। लेकिन उसका करंट चेंज होगा। क्यों करंट चेंज होगा, अगर यहाँ पे I होगा तो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा करंट, यहाँ पे समझ लिया I1 चला गया, फिर यहाँ पे जो भी करंट जाएगा I माइनस I1 जाएगा, राइट। यहाँ पे ऐसे करते करते करंट डिवाइड होते होते चला जाएगा, राइट, यहाँ पे ये वाली सर्किट में। इसीलिए करंट चेंज होगा, वोल्टेज सेम रहेगा, ये करंट चेंज होगा, सर्किट में वोल्टेज सेम रहेगा, राइट। अगर करंट चेंज हो रहा है तो हम लोग करंट की फॉर्मूला लिखेंगे, I इज इक्वल टू क्या होता है, ओम्स लॉ पे से V बाय R, राइट। अगर ये सर्किट में मैं लगाऊं यहाँ पे ओम्स लॉ, तो पहले तो करंट I, यहाँ से I फ्लो होगा। अभी देखिए यहाँ पे कितना करंट जाएगा, यहाँ पे कितना करंट जाएगा, मतलब करंट कितने डिवाइड होंगे, जितने रेजिस्टेंस पैरेलल में हो वहां उतने करंट डिवाइड होगा। अगर 10 रेजिस्टेंस है तो करंट 10 में डिवाइड हो जाएंगे, I1 I2 R3 I4 कुछ भी ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए पहले तो यहाँ करंट जाएगा, यहाँ जाएगा, Rn तक जितना रेजिस्टेंस है उतने में करंट डिवाइड होगा। अगर पहले की बात करूँ तो पहले में कितना वोल्टेज तो सेम ही रहेगा यहाँ पे, राइट। यहाँ पे करंट कितना जाएगा, वोल्टेज तो सेम ही रहेगा,
राइट, और आर कितना है R1, राइट। यहाँ पे कितना करंट जाएगा I1, यहाँ पे समझ लीजिए I2 कितना जाएगा V/R2, राइट। ऐसे करके करते यहाँ पे V/R3, वोल्टेज तो सेम ही है, रेजिस्टेंस देखिए V/R1, ये इसमें ये करंट जाएगा प्लस V/R2 प्लस V/R3, ऐसे करते करते जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है V/Rn तक, वोल्टेज सेम रहेगा, सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी। तो रेजिस्टेंस पे करंट डिपेंड करेगा, उसमें वोल्टेज डिपेंड कर रहा था, राइट, रेजिस्टेंस पे, और करंट सेम, करंट चेंज होगा, वोल्टेज सेम ही रहेगा, राइट। अगर मैं बात करूं I इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, यहाँ से V कॉमन निकाल दो तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 1/Rn तक हो जाएंगे, राइट। अगर मैं यहाँ पे V लेके आऊँ I/V इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो ध्यान से देखिए, राइट, ये देखिए V/I इज इक्वल टू कितना होता है R, तो I/V क्या होगा 1/R होगा, राइट, सिंपल मैथमेटिकल है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखिए किसी भी सीरीज सर्किट का ये हो जाएगा, राइट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये हो जाएगा, राइट, किसी भी सीरीज सर्किट का, ये लिख लीजिए, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, राइट। किसी भी सीरीज सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितने रेजिस्टेंस हो गए उतने अपन 1/R1 R2 R3, अगर 4 रेजिस्टेंस है तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 R1 1/R2, ऐसे प्लस करते जाएंगे 1/R4 तक, राइट। अब चलिए, जैसे उसमें मैंने थोड़ा फंडा समझाया था, इसमें थोड़ा समझा देता हूँ। बैटरी है 1 2 3 4, सॉरी इसमें पैरेलल में कनेक्ट करना है, R1 R2 R3 R4, R1 R2 R3 R4, राइट। अगर मैं R इक्विवेलेंट की बात करूँ तो 1/R इक्विवेलेंट आप बता दोगे 1/R1 आएगा प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, राइट। अभी ये चारों रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं कितनी ले लूं, 8 ओम ले लेता हूँ, राइट। अभी चारों रेजिस्टेंस की वैल्यू 8 ओम ले लेता हूँ, मतलब R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4 इज इक्वल टू 8 ओम, राइट। अगर मैं यहाँ पे 8 ओम ले लेता हूँ तो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, यहाँ पे क्या आएगा 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 4/8, मतलब R इक्वलेंट इज इक्वल टू 2 ओम हो जाएगा, राइट। यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 ओम हो, राइट। तो इसमें से कंक्लूजन क्या निकल के आया, अगर हमें R इक्वलेंट फाइंड करना है और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस सेम है, जितने भी रेजिस्टेंस है, तो R/N का फॉर्मूला लगेगा, राइट, राइट। ये कब होगा, और रेजिस्टेंस सेम, और ये पैरेलल में सेम होंगे तब लगेगा, पैरेलल में। अगर सीरीज में होंगे तो Rn वाला फॉर्मूला लगेगा, राइट। अभी देखिए ये फॉर्मूला में मैं R इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला, ये इसमें ये वैल्यू रख दूं तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R कितना लिया है हम लोग, सब लोग सेम है तो 8 ओम, और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस क्या है 4, तो 8/4 2 ओम हो जाएगा, राइट। मतलब आप अगर 50 रेजिस्टेंस है 50, वो हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, और 50 का 50 रेजिस्टेंस का समझ लीजिए 100 ओम है, राइट। तो हम लोग R इक्विवेलेंट फाइंड करने के तो ऐसे लंबी सर्किट तो बनाएंगे नहीं, 1/1 ये सब करेंगे, तो सिंपल, अगर सेम रेजिस्टेंस है तो सेम रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब 100/50 कर देंगे 2 ओम हो जाएगा, राइट। सिंपल है, राइट। तो ये फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए और ये नोट कर लीजिए, राइट। अभी मैं 1-2 एग्जांपल करा देता हूँ, टाइम है। जस्ट 1 मिनट में टाइम देख लेता हूँ कितना मिनट हुआ, अभी 15 मिनट हुआ है, फिर 2 एग्जांपल हो जाएंगे, राइट। मैं एग्जांपल है ना
अगर सिंपल वाला एक ले लो, चलो एक सिंपल ले लेता हूँ, राइट। देखिए ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड आर इक्वलेंट। ये आर इक्वलेंट कहाँ है, ए और पॉइंट बी के बीच में, मतलब यहाँ ऐसा भी पूछ सकते थे, फाइंड रेजिस्टेंस पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, राइट। अगर ये हमने देख लिया, मतलब हमने क्या देखा कि अगर सीरीज में होगा तो हम लोग रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 ऐसा करेंगे, और पैरेलल में होगा तो 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 ये करेंगे, राइट। तो ध्यान से देखिए, अगर यहाँ से पॉइंट दिया है, यहाँ से हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है कि कितना रेजिस्टेंस, तो हम लोग स्टार्ट एंड से करेंगे, यहाँ से करेंगे, यहाँ से सर्किट को शॉर्ट करते 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 यहाँ तक आएंगे, राइट। अगर मैं बात करूँ यहाँ से, अगर मैं स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस सीरीज में है, राइट, ये रेजिस्टेंस सीरीज में है, ये देखिए ये दोनों, राइट। यहाँ दो पॉइंट पे देखिए ये रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो यहाँ पे कितना 16 ओम हो जाएगा, तो सर्किट ऐसी हो जाएगी, ये रेजिस्टेंस 16 ओम हो जाएगा, 18 प्लस 8 प्लस 8, राइट। तो अब ये सर्किट अगर मैं बनाना चाहूँ ऐसा करके, तो 4 प्लस 4 2 2 और यहाँ पे 8 ओम हो जाएगा, हाँ 16 ओम हो जाएगा, राइट। ये ए और बी, राइट। अभी देखिए, अभी यहाँ पे फिर अब ये यहाँ से ये सर्किट बन गई, अभी हम लोग फिर यहाँ से अगर देखें तो तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में है, राइट, ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो हम लोग इसका क्या करेंगे कि ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो इसका आर इक्वलेंट क्या आएगा, 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू इसका 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/16, ये हो जाएगा। अगर मैं आर इक्वलेंट फाइंड करूं तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे 8 प्लस 8 प्लस 1, आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 16 प्लस 16/17 17 हो जाएगा, राइट। जितना आर इक्वलेंट आएगा 16/17 जितना भी आए, कैलकुलेशन राइट है ना, 8 प्लस 1, राइट, कैलकुलेशन राइट है। अभी आर इक्वलेंट यहाँ पे इतना आ गया, राइट। अभी देखिए ये सर्किट में शॉर्ट करता हूँ, इतने का आर इक्वलेंट हमने इतना निकाल दिया, तो ये सर्किट धीरे धीरे ये 4 4 और यहाँ पे ये हो जाएगा, राइट। ये कितना है 4 ओम, ये 16/17 आंसर आया, राइट। अभी देखिए अगर फिर ये आर इक्वलेंट निकालो तो ये तीनों सीरीज में है, अगर सीरीज में है तो हम लोग क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, रेजिस्टेंस का ऐड कर रहे थे, तो आर इक्वलेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 प्लस 4 प्लस 16/17, ये हमारा आंसर होगा जो भी आए, 18 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, राइट, 8 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, राइट, ये हमारा आंसर होगा। ये सिंपल मैंने न्यूमेरिकल ले लिया, मतलब ये एग्जाम में पूछते हैं, छोटी मोटी एग्जाम में, ये सिंपल था। अभी मैं बताता हूँ, एक न्यूमेरिकल लेता हूँ, ये सब न्यूमेरिकल आ जाएंगे। अभी एक न्यूमेरिकल मैं लेता हूँ, ध्यान से देखिए, तीन रेजिस्टेंस हो गए, राइट। अभी यहाँ पे ऐसा बोल दिया, ये भी 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, ये भी 4 ओम ले लेता हूँ, ऐसा ले लेता हूँ 9 ओम 9 ओम, राइट। ये R1 R2 R3 है, राइट। ये तीन रेजिस्टेंस है, और हमें पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी बीच का ये रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ये दो पॉइंट के बीच का, राइट। अभी ध्यान से देखिए, ये सर्किट आ गई, तो यहाँ पे तो हमें पता भी नहीं चला सीरीज है पैरेलल है, कुछ पता नहीं चल रहा है, राइट। अगर ऐसे देखने जाए तो, राइट, पैरेलल भी दिख रहा है, कैसे कनेक्शन कैसे दिया है, राइट। इस समय में ध्यान से देखना, पोटेंशियल वाला रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। पोटेंशियल वाला मतलब मैं बताता हूँ कि ध्यान से देखिए, अगर ध्यान से देखिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सम, ये देखना,
कि अगर पॉइंट ए यहाँ पे है तो सेम पॉइंट ये देखिए ये शॉर्ट है तो यहाँ पे भी पॉइंट ए आएगा, समझ रहे हो आप? यहाँ पे पॉइंट ए है तो यहाँ पे भी पॉइंट ए आएगा, तो यहाँ पे भी पॉइंट ए हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर पॉइंट ए पोटेंशियल है तो यहाँ पे भी पॉइंट ए आ जाएगा, राइट? ये मैंने कौन सा बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अगर मैं यहाँ पे एक वोल्टेज ले लिया 6 वोल्ट, अगर मैं यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा रहा हूँ तो भी 6 वोल्ट बताएगा, यहाँ पे भी लगा रहा हूँ तो भी 6 वोल्ट ही बताएगा। कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस उसका नेग्लिजिबल अगर हम लोग गिने तो यहाँ पे भी अगर हम लोग बताएंगे तो 6 वोल्ट ही आएगा, यहाँ पे भी। यही तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि ये पॉइंट यहाँ पे समझिए और ये पॉइंट यहाँ पे समझिए, राइट? मतलब सेम ही आएगा ना वोल्टेज, तो इसीलिए मैं पोटेंशियल बोल रहा हूँ, इक्वल पोटेंशियल, ऐसा कुछ रूल है, ऐसा समझिए। तो फिर ये यहाँ पे भी ए पॉइंट आएगा। अगर यहाँ पे बी है तो देखिए ये शॉर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है तो ये भी बी यहाँ पे आएगा, राइट? अभी ध्यान से देखिए कितने पॉइंट है। अब लोग हम लोग ये इसका है ना सिंप्लीफाई करते हैं। कितने पॉइंट है? ए और बी पॉइंट है, राइट? ए और बी पॉइंट, 2 पॉइंट ले लिया मैंने, ये रेजिस्टेंस में 2 पॉइंट है, राइट? अभी देखिए ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में R1 है तो मैंने R1 रख दिया, R1, राइट? ये हो गया ये वाला रेजिस्टेंस। अब ध्यान से देखिए दूसरा रेजिस्टेंस लेता हूं तो B और A के बीच में, फिर R2 भी B और A के बीच में है तो B और A के बीच में मैंने R2 ले लिया। देख रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूं कि B और A के बीच में भी R2 ही है, मतलब ऐसा नहीं है सीरीज में है। देखिए ये A और B के बीच में है, ये भी A और B के बीच में है, इसीलिए मैंने A और B के बीच में लिया, राइट? अभी देखिए ध्यान से देखिए ये R3 है, ये भी और A और B के बीच में है तो ये भी यहां आएगा A और B के बीच में। अब आपको समझ में आ जाएगा, अब सर्किट सिंपल हो गई, राइट? ये सर्किट सिंपल हो गई। अब मैं बोलूँ A और B के बीच में फाइंड करना तो कोई भी फाइंड कर देगा। ये 9 ओम है, ये 9 ओम है, 9 ओम है, ये तीनों रेजिस्टेंस सेम है तो R इक्विवेलेंट कितना होगा? 9/3 होगा। मैंने जैसे आपको समझाया 3 ओम हो जाएगा। ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे तो आप कंफ्यूज मत होना, ये वाला इक्विपोटेंशियल वाला करना जैसे मैंने बताया है, राइट? ये सिंपल सम था लेकिन इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। अगर हम लोग बढ़ाए तो अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो ऐसा ही होता है, राइट? अगर मैं और एक सम लूं सेम, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, सिंपल ही सम ले रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ आप गलती कहाँ कर सकते हो, मतलब आपको समझ में कहीं वही सम तो मैं करा रहा हूँ जो आपको समझ में ना आया। कंफ्यूजन जहाँ ज्यादा बच्चों को है वही करा रहा हूँ मैं, राइट? अब देखिए ये सिंपल मैंने सर्किट, ऐसा थोड़ा मतलब ये टेढ़ा मेढ़ा है वो चलेगा। ये सिंपल मैंने सर्किट बनाया और मेरे को पूछा है ए और बी का रेजिस्टेंस फाइंड करो, सेम क्वेश्चन है, राइट? ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड। अब ये समझ में नहीं आ रहा है सिंपल कैसे करना है। मैंने बोला कि अगर आपको सिंपल सर्किट करनी है पहले ए और बी पे पॉइंट ले लिए, इसमें 2 पॉइंट है, राइट? अभी ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट मैंने ले लिए। अभी ध्यान से देखो ये बी पॉइंट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे है वो यहाँ पे आएगा सेम। अगर ये सर्किट से देखे ये शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, इसमें रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ भी बी पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा ना? अगर यहाँ पे यहाँ देखिए ये दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ भी बी पॉइंट आएगा। और ध्यान से देखिए ये बी पॉइंट यहाँ पे भी है, अगर यहाँ से यहाँ देखिए नहीं तो यहाँ से यहाँ देखिए यहाँ भी बी पॉइंट आएगा, तो बीच में रेजिस्टेंस नहीं, इक्विपोटेंशियल वाला मैंने रूल दिया, राइट? तो ये बी पॉइंट हो गया। अब देखना, अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे भी ए पॉइंट आएगा, यहाँ पे है वो वाला सेम, राइट? अभी देखिए R1 रेजिस्टेंस अगर पहले देखते हैं तो R1 किसके किसके और किसके बीच में है? R1 ए और बी के बीच में है, ए और बी के बीच में, तो ये 12 ओम हो गया। ये R2 देखिए, ये R2 तो ए और बी के बीच में है, R2 भी, तो ए और बी के बीच में R2 आ गया। और ये R3 देखिए ए और बी के बीच में, ये भी 12 ओम हो गया। मतलब अगर मैं R इक्विवेलेंट निकालूं तो 12/3
4 ओम हो जाएगा सिंपल। ये में मतलब 12 लिया, आप कुछ भी दे सकते हो, एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, आपको पैरेलल होगा बस इतना तो पता चल गया ना, आप उस हिसाब से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो ये ऐसे भी एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में, राइट। ये इतना मैंने क्लियर करवा दिया रेजिस्टेंस कनेक्शन। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं है ना अभी थोड़ा ये भी कंप्लीट हो गया, अभी वोल्टेज डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल बाकी है, फिर स्टार कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन वाला भी बाकी है रेजिस्टेंस का। और हाँ एक चीज और बाकी है, जूल्स वाला, जूल्स लो, हीट वाला रूल है ना, लो है वो बाकी है, वो मैं कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, राइट।